देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने सेलिंग का प्लान बनाया था, आपको याद होगा ये पॉइंट के आसपास, लेकिन चार्ट डिस्टर्ब हो गया और मार्केट गैप अप खुलेगा। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश और वेलकम टू द ट्रेड लाइक एक्सपर्ट। कल के दिन में जो भी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, आज के दिन में फर्स्ट हाफ में तो फर्स्ट हाफ के अंदर सेम हमें मूव्स देखने के लिए मिली है। तो हम एक क्विक एनालिसिस करते हैं कल के दिन के लिए, मतलब कि 9 जुलाई के लिए, कि मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से मार्केट आज बिहेव किया और कल किस तरह से कर सकता है। तो ट्रेडर्स, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जिस तरह से हमने कल बात की थी कि मार्केट में जो निफ्टी है थोड़ा बुलिश दिख रहा है और जबकि जो बैंक निफ्टी है थोड़ा डाउन साइड, मतलब कि थोड़ा वीक दिख रहा है, तो उसी तरह से मार्केट भी आज के दिन में हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। जिस तरह से हमने कल बात की थी कि इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हम थोड़ा सा टारगेट रख सकते हैं अराउंड इस लेवल के आसपास। लेकिन मैंने जिस तरह से बोला था कि अगर 3-4 दिन में आने की आशंका है, एक दिन के लिए टारगेट नहीं रख सकते। ठीक है, आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। जिस तरह से हमने कल बात की थी कि मार्केट अगर यहाँ से ओपन होता है अगर 100 पॉइंट के आसपास, हमने जिस तरह बात की थी, मार्केट इन सारे लोगों को निकालने के बाद में एक अप मूवमेंट दे सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ फर्स्ट कैंडल जो है उसने सारे के सारे एसएल निकालने के बाद एक अप मूवमेंट दे दी अराउंड 350 पॉइंट की। तो ये हमारा एक फर्स्ट हाफ के अंदर ये हमारा एक ट्रेड जो था वो एक तरह से डन हो गया। ठीक है, जिस तरह से हमने एनालिसिस किया था। अब देखते हैं कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं। कल के दिन की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ एसएल्स यहाँ पे हुए, कुछ एसएल्स फिर यहाँ पे भी होंगे, कुछ सेलर्स यहाँ पे भी होंगे। तो मान के चलो कि मार्केट अगर ओपन होता है अराउंड 150-200 पॉइंट के आसपास, तो फिर सेम सिनेरियो रहेगा जिस तरह से हमने कल प्लान किया था, आज भी सेम उसी तरह से प्लान करेंगे। मान के चलो कि यहाँ से अगर 150 पॉइंट अगर गैप खुलता है 150 पॉइंट के आसपास, तो ये सारे जो भी सेलर्स होंगे वो सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और उसके बाद में जो भी गैप फिल है उसके यहाँ पे एक गैप फिल होने के चांसेस हैं। और साथ साथ में एक यहाँ पे जो है एक 53,000 का एक लेवल भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ से एक रिटेस्ट यहाँ पे एक रिटेस्ट करके एक डाउन साइड की ट्रेड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अगर 200 पॉइंट अगर अप खुलता है और डायरेक्टली अगर अप मूवमेंट देना शुरू करता है, तो मान के चलो कि अगर अप खुलने के बाद में अगर डाउन साइड की अगर हमें ट्रेंड देखने को मिलती है, मान के चलो यहाँ ओपन हुआ डायरेक्ट हो गया, तो फिर यहाँ से हम एक अपसाइड की ट्रेड के लिए प्लान करेंगे अराउंड 53,000 के लेवल के आसपास। ठीक है, हो सकता है ये फर्स्ट हाफ में ना हो, 12-1 बजे तक वहाँ तक पहुँचे, लेकिन हम उस तरह से प्लान कर सकते हैं। सेम सिनारियो अगर मान के चलो कि मार्केट जो है वो डाउन साइड ओपन होता है अराउंड 150-200 पॉइंट के आसपास, जिस तरह से हमने कल बात की थी, तो मार्केट में से सारे जो भी कॉल सेलर्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ से निकल जाएंगे और जो भी हमारा टारगेट है, एक टारगेट हमारा रह जाएगा यहाँ से 52,000 का। उसके बाद में जो भी हमने फिबोनाची जो लगा के देखा था अराउंड इस लेवल से हम मार्क कर सकते हैं 6 लेवल के। ठीक है, 52,000 का आ गया। और पूरे के पूरे ट्रेंड का अगर देखना चाहते हैं तो फिर अराउंड यहाँ तक हम एक लेवल रख सकते हैं 50,000 का। लेकिन हाँ, फिर से कल बता दूं, एक दिन में नहीं आ सकता, मतलब बहुत कम चांसेस है हम वहाँ तक का टारगेट रख सकते। अगर मान के चलो कि मार्केट जो है जगह पे ही, अगर मार्केट जहाँ क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है, तो फिर हम सिंपली इतना ही काम करेंगे, हाई और लो को मार्क कर देंगे। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हम एक प्राइसेशन के बाद में डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे। तो एक जहाँ क्लोज हो उसी के आसपास ओपन होता है, तो फिर वो मार्केट जिस भी तरफ फर्स्ट कैंडल उसकी बनती है उसी हम एक ट्रेड प्लान करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं हम निफ्टी के बारे में बात करें। जिस तरह से हमने कल भी बात की थी कि मार्केट निफ्टी जो है थोड़ा बुलिश देखने को मिल रहा है। जब 5 मिनट के चार्ट में आते हैं तो 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से हम देखा जाए, कल के दिन में जो भी हमने प्लानिंग बनाई थी वो कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं हुए ऑर्डर, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा दिन एक रेंज में ही रहा। ठीक है, यहाँ पे हम कोई तो डाउन साइड एक प्राइस एक्शन देख के हम यहाँ का फर्स्ट टारगेट रखेंगे और सेकंड टारगेट रखेंगे यहाँ पे 44,000 के लिए, जिस 44,000 ने कल की वीडियो में भी बात की थी, आप जाके देख सकते हैं कल का वीडियो भी। ओके, अगर मान के चलो कि मार्केट ओपन हो जाता है, निफ्टी जो होती है 70-75 पॉइंट के आसपास गेप अप या गेप डाउन, तो फिर सिंपली बात करेंगे, ऊपर कोई भी सेलर है नहीं, एक न्यू हाई लगेगा डायरेक्ट निफ्टी के अंदर। तो अगर न्यू हाई लगता है निफ्टी के अंदर, अगर डाउन आता है तो फिर हम एक रिटेस्ट के बाद में एक अपसाइड की मूवमेंट देखेंगे, या फिर खुलते ही सीधा ऊपर जाता है तो फिर ऊपर से एक बाद डाउन साइड ट्रेड देखेंगे, या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम एक प्राइस एक्शन बनने देंगे। प्राइस एक्शन के बाद में एक डाउन साइड की ट्रेड के लिए हम प्लान करेंगे। ठीक है, सिंपल एनालिसिस है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। अगर कुछ सवाल है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।